हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम हाल फिलहाल में हो रहे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो आपके जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार दोहराए गए प्रश्न हैं। तो उन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, सभी प्रश्नों को याद करते हुए चलिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पहले से मालूम हो तो कमेंट करके बताते हुए चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हमारा पहला प्रश्न है कि भारत का लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। देखिए, राइट आंसर हो जाएंगे आपके सरदार पटेल, यानी कि सरदार पटेल आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो कि राइट आंसर हो जाएंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली जो है मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है। साथियों देखिए, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर का ए आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके जो है शासन काल में जो है बनवाया गया था। देखिए, यह बनवाया गया साथियों, यह बनवाया गया था अशोक के शासन काल में। अशोक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में जो है उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर का बी, विज्ञान के क्षेत्र में आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। देखिए, भारत के जो है जाना जाता है, यह जो है ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जिन्हें जाना जाता है, यह हो जाएंगे आपके दादा भाई नौरोजी। किन्हें जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए, हमारा अगला प्रश्न है कि हैदराबाद में जो है प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था। राइट आंसर हो जाएंगे कुली कुतुब शाह ने। किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है। साथियों देखिए, लुम्बिनी जो है, यह है बौद्धों का धार्मिक स्थल है, यानी कि ऑप्शन नंबर का डी आपके बौद्धों का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि पल्लवों की जो है राजधानी किस शहर में थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि कांचीपुरम में। कहाँ थी? तो कांचीपुरम आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे। राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि ब्रह्मा समाज के। ब्रह्म समाज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है 1192 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था। तो इन चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। यह जो है तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। देखिए, यह जो है तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, इसे ध्यान रखिएगा, द्वितीय युद्ध। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान दीजिए, हमारा अगला प्रश्न है कि केसर का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में होता है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि जम्मू और कश्मीर में जो है यह जम्मू और कश्मीर में केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई थी, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि नाथूराम गोडसे ने जो है महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नाथूराम गोडसे ने जो है महात्मा गांधी को गोली मारी थी साथियों 30 जनवरी 1948 को। कब मारी थी? 30 जनवरी 1948 को जो है नाथूराम गोडसे ने जो है महात्मा गांधी को गोली मारी थी, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि कांग्रेस द्वारा जो है पूर्ण स्वाधीनता। देखिए, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता यानी कि पूर्ण स्वराज का जो है प्रस्ताव कब पारित किया गया था। राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि सन 1929 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो सन 1929 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य पर जो है सबसे पहले किस वंश का शासक था। देखिए, शासन था, तो देखिए ये जो विजयनगर साम्राज्य पर जो है सबसे पहले जिसका शासन था, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि संगम वंश का।
किसका था? संगम वंश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि अनुच्छेद 352 में। किसमें? अनुच्छेद 352 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने जो है अपना प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ से प्रारंभ किया था? देखिए ये जो प्रथम सत्याग्रह अभियान जो प्रारंभ किए थे, यह जो चंपारण से किए थे। कहाँ से? चंपारण से, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी चंपारण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो किसानों के लिए किए थे, ये भी याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भाषा के आधार पर जो है बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य जो है भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि बाणभट्ट जो है किसने जो है बाणभट्ट किनके दरबारी या लेखक या फिर कवि थे? देखिए बाणभट्ट जो थे साथियों, यह बाणभट्ट आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि हर्षवर्धन के जो है दरबारी लेखक या फिर कवि थे, यानी कि हर्षवर्धन आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है दिए गए हैं आपके ऑप्शन नंबर बी पर, हर्षवर्धन आपके राइट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए क्या है प्रश्न, यह जो है भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? साथियों भारतीय संविधान का जनक जो है यह माने जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में जो है लिखे गए थे? देखिए अशोक के अधिकांश शिलालेख जो हैं यह लिखे गए थे ब्राह्मी लिपि में। किस लिपि में साथियों? ब्राह्मी लिपि में, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी ब्राह्मी लिपि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि न्यूटन की जो है खोज किसने की थी? साथियों न्यूटन की खोज करने वाले जो है जेम्स चैडविक हो जाएंगे, याद रखिएगा। जेम्स चैडविक आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध के समय जो है बंगाल का नवाब कौन था? राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सिराजुद्दौला। कौन था? तो सिराजुद्दौला आपकी बिल्कुल राइट आंसर होंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है ब्राह्मण के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? साथियों देखिए निम्नलिखित इन चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो जो है इन चारों ऑप्शन में से जो है यह कांसमोस जो है ब्राह्मण के लिए दूसरा शब्द है। देखिए कांसमोस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु की सीमा क्या है? देखिए भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु की सीमा जो बताई गई है साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 25 वर्ष। न्यूनतम कम से कम आपकी आयु जो है 25 वर्ष की होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य का जो वास्तविक संस्था किसे माना जाता है? साथियों गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्था जो है यह माना जाता है आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम को। किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है, ये सारे ही प्रश्न आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, क्योंकि जो आपके एग्जाम में हाल फिलहाल में जो पूछे जाएंगे उन्हीं सभी प्रश्नों को जो इस वीडियो में रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, आपका रेलवे ग्रुप डी एग्जाम हो गया या फिर CHSL एग्जाम हो गया या फिर अन्य आने वाले सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि किसके कारण पृथ्वी के जो है मौसम में सभी परिवर्तन होते हैं? देखिए किसके कारण पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन होते हैं? तो साथियों देखिए यह जो परिवर्तन होता है सिर्फ और सिर्फ सूर्य के कारण। किसके कारण? सूर्य के कारण ही सभी परिवर्तन होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए यह जो है उदयगिरी की
पत्थर में काटी गई गुफाएं यानी कि गुफा समूह किस राज्य में स्थित है। साथियों देखिए यह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर का सी यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश राज्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि अशोक ने। किसने करवाया था? अशोक ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने जो है महात्मा बुद्ध ने अपना जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी यानी कि वैशाली में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में जो है भारत छोड़ो आंदोलन, ध्यान दीजिएगा, किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन जो भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह प्रारंभ किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि 1942 में। कहाँ पर? 1942 में किया गया था, ये याद रखिएगा। किस सन में? तो 1942 ईस्वी में। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू, देखिए जवाहरलाल नेहरू अपने जीवन काल में जो है कितने वर्ष जेल में रहे थे। देखिए जवाहरलाल नेहरू जो अपने कुल जीवन काल की बात की जाए इनकी, तो यह जो है कुल जीवन काल में यह जो है 9 साल जेल रहे थे, यानी कि 9 साल आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए यह जो है यक्षगान किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। साथियों यह है आपके ऑप्शन नंबर का सी यानी कि कर्नाटक राज्य का। किसका? कर्नाटक राज्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि दिल्ली को किस वर्ष जो है भारत की राजधानी बनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि 1911 में, याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो है किस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। राइट आंसर हो जाएगा महार सत्याग्रह का। किसका? महार सत्याग्रह, याद रखिएगा। महार सत्याग्रह ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि अकबर। कौन था? तो अकबर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय जो है भारत के शासक अकबर थे। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी में जो है कब शामिल हुए थे। देखिए नरेंद्र मोदी जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल तो हुए थे, यह जो 1987 में। कब शामिल हुए थे? 1987 में ही शामिल हो गए थे, याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि मधुबनी किस राज्य की जो है लोक चित्रकला शैली है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि बिहार की। किसकी? तो बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि द्रौपदी मुर्मू ने जो है कब भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। देखिए द्रौपदी मुर्मू ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में जो शपथ यह जो है 25 जुलाई सन 2022 को ली थी, यानी कि 25 जुलाई सन 2022 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर शतरंज कौन बने थे। राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का डी यानी कि विश्वनाथन आनंद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर जो है शतरंज बने थे, यानी कि शतरंज में जो है इन्होंने प्रथम मतलब कि स्थान पाया था। देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा। देखिएगा अगला प्रश्न कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। राइट आंसर साथी हो जाएगा, इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। कहाँ पर? सारनाथ में। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में। यह जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। यह जो है बोध गया से क्या संबंध है, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय लाख यानी कि लाह लेक यह जो है अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है। देखिए आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा भारतीय लाख अनुसंधान संस्था जो है यह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर का ए यानी कि रांची में। कहाँ पर? रांची आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, रांची। ध्यान दीजिएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का जो गठन
किसने किया था? राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त, देखिए क्या है प्रश्न, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य ने, ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि जो अपने अंतिम जो है दिन, यह जो है आपके स्वर्ण बेलगोला में गुजारे थे। कहाँ पर गुजारे थे? यह जो है श्रवण बेलगोला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर जो है आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन बिताया था, यानी कि गुजारा था। चलिए देखिए अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि गांधी जी किस धार्मिक पुस्तक को जो है अपनी माँ कहते थे? राइट आंसर साथी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि भगवत गीता को अपनी माँ कहते थे। भगवत गीता आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? साथियों भारत की सबसे ऊंची मीनार जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कुतुब मीनार। कौन सी? तो कुतुब मीनार आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि बंगाल के जो विभाजन जो कि 1905 के दौरान हुआ था, भारत का जो है गवर्नर जनरल या फिर वायसराय कौन था? देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा, भारत के उस समय गवर्नर जनरल या फिर वायसराय जो है यह लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। उन सभी प्रश्नों को ही रखा गया है इस वीडियो में, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे या फिर पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए लॉर्ड कर्जन आपके राइट आंसर होंगे इस क्वेश्चन के। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है कि मुंडा जनजाति मुख्य रूप से जो है किस राज्य में पाई जाती है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा झारखंड में। किसमें? झारखंड में आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? साथियों भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है यह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कंचनजंगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? साथियों भारत देश में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सिक्किम। कौन सा हो जाएगा? सिक्किम आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये याद रखिएगा, ये जो है सन 2011 की जनगणना के अनुसार बताया गया है। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्था यानी कि IIP कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर साथी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि देहरादून में। कहाँ पर? देहरादून में स्थित है, ऑप्शन नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है, यानी कि 53 नंबर का क्वेश्चन है, गुब्बारों और जो वायुयान के टायरों में जो है कौन सी गैस भरी जाती है? देखिए क्या है प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। गुब्बारों और वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि हीलियम गैस। कौन सी गैस? हीलियम गैस भरी जाती है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि बादलों की दिशा एवं गति मापने वाली यंत्र क्या कहलाती है? साथियों देखिए यह कहलाती है आपके नोफेस्कोप। क्या कहलाती है? नोफेस्कोप कहलाती है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? राइट आंसर हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि रजिया सुल्तान। कौन थी? तो रजिया सुल्तान आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि आधे अधूरे पुस्तक के लेखक कौन है? साथियों आधे अधूरे नामक पुस्तक के लेखक यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जो है मोहन राकेश, या जो है आधे अधूरे नामक पुस्तक के लेखक हैं मोहन राकेश, याद रखिएगा। चलिए देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि कटास राज मंदिर जो है आपके परिसर किस देश में स्थित है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि पाकिस्तान में। कटास राज मंदिर परिसर यह कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है, ऑप्शन नंबर का ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा फील्ड हॉकी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि पाकिस्तान में। कहाँ पर? तो पाकिस्तान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग की जो है प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का जो दिया गया है, ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि रोज
वेल्थ्यू। कौन थी? तो रोज विलियम्स वेल्थ्यू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की कर्क रेखा पर जो स्थित शहर कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की जो है कर्क रेखा पर स्थित जो है शहर जो हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जो है यह रांची दिया गया है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है। भारत की सबसे सुंदर इमारत की बात की जाए साथियों तो यह हो जाएगा आपका ताजमहल। ताजमहल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि बैटरी का जो आविष्कार किसने किया था। साथियों, बैटरी का आविष्कारक जो है यह आपके एलेसाद्रो वोल्टा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एलेसाद्रो वोल्टा ने जो है बैटरी का आविष्कार किया था। चलिएगा देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि किस जानवर से जो है हमें ऊन की प्राप्ति होती है। साथियों देखिए, ऊन की प्राप्ति जो है यह भेड़ों से होती है। किससे होती है? ऊन की प्राप्ति जो है किससे होती है? तो भेड़ से होती है। ऑप्शन नंबर का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि सूर्य की किरणों से जो है हमें कौन सा विटामिन मिलता है। साथियों, सूर्य की किरणों से जो विटामिन मिलता है यह हो जाएगा आपका विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया विटामिन डी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि टोक्यो शहर किस देश की राजधानी है। टोक्यो शहर किस देश की राजधानी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि जापान की। किस देश की है? तो जापान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि काठमांडू शहर जो है किस देश की राजधानी है। साथियों, काठमांडू शहर यह राजधानी है आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि नेपाल की। किस देश की? नेपाल की राजधानी है काठमांडू, याद रखिएगा। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख यह जो है प्रयाग प्रशस्ति को जो है किसने लिखा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि हरिशेण ने लिखा था। हरिशेण आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, देखिए क्या है प्रश्न है, जो है डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है। साथियों, डिगबोई जो प्रसिद्ध है यह प्रसिद्ध है आपके पेट्रोलियम के लिए। किस लिए? पेट्रोलियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पहले से मालूम हुआ तो कमेंट करके बताते हुए चलिएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी। राइट आंसर साथियों हो जाएगा जीवन बीमा निगम जो है यह की गई थी 1956 में। कब की गई थी? 1956 में की गई थी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि संसद भवन जो है यह पुराना किस वर्ष जो है बनकर तैयार हुआ था। पुराना संसद भवन किस जो है वर्ष बनकर के तैयार हुआ था। तो साथियों, ये जो आपका लास्ट प्रश्न है, तो इसलिए इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।